नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। ये सम्मान उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा, सामाजिक और सरोकारों तथा जन कल्याण के प्रति समर्पित योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मान है। सीएम धामी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने राजनीति के सार्वजनिक जीवन में सदैव जनसेवा, सादगी और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में कोश्यारी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो वहीं मदनापुर युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मदनापुर क्रिकेट समिति द्वारा आयोजित 15 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को मदनापुर क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। खेलो जीतो नशा छोड़ो के संदेश के साथ आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम रूनूप बेरिया और टीम ढकी बाजपुर आमने सामने थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम रूनू बेरिया ने 17.4 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 99 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ढकी बाजपुर ने रोमांचक मुकाबले में 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 100 रन बनाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मैच अंतिम गेंद तक कांटे का रहा, जिसमें मैदान में मौजूद सैकड़ों दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्रीनाथ विश्वास ने विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सही दिशा देने का सशक्त माध्यम है, जबकि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में रविवार को आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 133 युवा अधिकारी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। 50 सप्ताह के कठिन एवं चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के बाद 132 सहायक सेनानी और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी ने राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। परेड के दौरान अधिकारियों की शानदार कदम ताल और अनुशासन ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। तेज बारिश के बीच आयोजित समारोह में देशभक्ति और गर्व का अद्भुत माहौल देखने को मिला। दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में तैनात रहकर राष्ट्र की सुरक्षा करना गौरव और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने कहा कि अब गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का दायित्व इन युवाओं अधिकारियों के कंधे पर है। परेड में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की और नव दीक्षित अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नव नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। सीमाओं की रक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा तक बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज पास आउट हुए युवा अधिकारी देश की नई शक्ति हैं और उन्हें पूरी निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। का टाइम है ये, हमें 6 महीने का प्रयत्न है। आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज तो बहुत कुछ ट्रेनिंग का, हाँ जी, 6 महीने का ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल था, पर यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स सभी ने बहुत हेल्प किया उसे। जैसे हम आए थे अभी एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं। फौजी को चुना मैम, और आपको खुद क्या कहना चाहिए? फौज को चुना, कोई प्रेरित किया? यूनिफॉर्म हमेशा एक इंटरेस्ट था और हस्बैंड भी यूनिफॉर्म
फोर्स में सीआरपीएफ में है, तो इसलिए आज काफी गर्व महसूस हो रहा है। जी सर। तैयार है पूरी तरीके से? जी सर। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और बचपन से जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के होने के कारण आईटीबीपी को हम देखते रहते थे, आईटीबीपी का जो काम है, और हम एक एस्पिरेशन भी रखते थे कि आईटीबीपी में एक अधिकारी पद पर आए। तो आज मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि मैं आईटीबीपी में एक अधिकारी के तौर पर पास आउट हो रहा हूँ। और रही बात ये मौसम के कारण जो बहुत दिक्कतें आई, जैसे यहाँ काफ़ी फिसलन भी हो गई थी, तो हम लोगों ने मेरे हिसाब से अपने बेस्ट किया और जैसी भी परिस्थितियाँ रही और हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कैरियर ही क्यों चुना आपने? फौज को अपना कैरियर क्यों चुना? फौज को कैरियर एज सच मेरा पहले तो इतना कुछ वो नहीं था, बट जैसे आईटीबीपी मैं आपको कह रहा हूँ कि बचपन से हम आईटीबीपी को देखते आ रहे थे, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईटीबीपी था। इस यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईटीबीपी था। और फौज के प्रति ये है कि अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करना चाहे, देश के प्रति अपना योगदान देना चाहे, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे जो मंसूरी के इस प्रांगण में जो है तो एक खुशी के दिन में बेटे के एक अलंकरण संसार पे उसमें आने का मौका मिला। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट के प्रति मेरी वैसे भी बड़ी श्रद्धा रहती थी कि मैं कभी जब भी मंसूरी आता था, मुझे दूर से देखने का मौका मिलता था, तो मैं सोचता था कि यहाँ से कोई अपना जो है सगे संबंधी कोई निकले। आज मेरे परिवार से ही मेरा बेटा निकला, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शनिवार को मसूरी पहुंचे। धोनी ने लाल टिब्बा क्षेत्र स्थित एक होटल पहुंचने की सूचना पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी मसूरी स्थित एक स्कूल के समर प्रोग्राम में अपनी बेटी का प्रवेश कराने के लिए आए हैं। धोनी के मसूरी पहुंचने की खबर मिलते ही उनके प्रशंसकों और पर्यटकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने उन्हें देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की। हालांकि धोनी हमेशा की तरह बेहद सादगी और शांत अंदाज में नजर आए। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी का मसूरी से विशेष लगाव रहा है। वो समय समय पर यहां आते रहते हैं और उनके मसूरी दौरे की चर्चा पूरे शहर में बनी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून से आगमन से पहले ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश भर में जारी वर्षा के दौर चलते पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा है। प्री मानसून बारिश ने जहां भी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दे दी है, वहीं क्षेत्रों में ठंड लौटने से लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जेठ के महीने में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम फागुना जैसा सुहावना हो गया है। राजधानी देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। लंबे समय के बाद शहर में दिन के समय भी हल्की ठंडी महसूस की गई। पिछले 2 महीने में ये पहला अवसर रहा जब देहरादून का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। लगातार बादल छाए रहने और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। तो वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। आज विभिन्न विभागों के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर अभी जिनका आपने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, अनेकों विभागों के मंत्री हैं, सुबोध भाई, रेखा जी, खजानदास जी, और हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, यहाँ अनेकों विभागों के हमारे सचिवगण भी बैठे हैं, रंजीत सिन्हा जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, चंद्रेश यादव जी, रंजन मिश्र जी, हॉप
देशराज जी प्रावधिक शिक्षा के, बंसीलाल राणा जी, श्री गोविंद सिंह जी हमारे मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन, और अभी सभी अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और आज जिनके लिए ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जिसकी हम सबको, आप सबको प्रतीक्षा थी काफ़ी समय से। ऐसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जिनके लिए आज का समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आपका आज इस अवसर पर विशेष रूप से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज ये मुख्य सेवक सदन एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार होते हुए देखने का साक्षी बन रहा है। साथियों, ये आज का अवसर आप लोगों के लिए केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, जैसा सभी वक्ताओं ने पहले बोला कि आज आपकी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक शुभ क्षण आज के जीवन का आज से प्रारंभ हो रहा है। जैसे बहुत बार हम नियुक्ति पत्र बांटते बांटते अब यहाँ पर मुझे लगता है सैकड़ों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो गए, और जैसा हमारे सभी साथियों ने पहले बताया कि लगभग 32,000 नियुक्तियाँ हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये 33,000 आंकड़ा पहुँच गया होगा, क्योंकि 400 करके इससे पहले 2 बार और हो गया 32 के बाद, और आज 268 करीब है, तो ये लगभग 33,000 आंकड़ा पहुंच गया होगा। तो हमारे जो तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि यार हमने बहुत तैयारी करी। जैसे हमारे सुधांशु जी बैठे हैं, जब IAS की परीक्षा में बैठे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, या आप लोग हैं वन विभाग में, अन्य विभागों में, अन्य सभी लोग, कि अब एक हमारा काम तो अब समाप्त हो गया। कई बार ऐसा मन में विचार भी उस समय आता होगा, जैसा हम लोगों का होता है ना, एक चुनाव के बाद चुनाव का रिजल्ट आया तो कि लगता है अरे आज तो जो है हो गया जी काम में लेकिन काम उस दिन समाप्त नहीं होता है, काम उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही आप लोगों का भी आज एक नई शुरुआत आज से हो रही है, और सच में काम अब प्रारंभ हो रहा है। और ये वो पड़ाव है जो आपको बहुत परिश्रम से, बरसों से जो आपने परिश्रम किया है, अनुशासन दिखाया है, संघर्ष किया है, और धैर्य से आपको एक पहचान मिली है। और महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप सभी ने इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, इनको आप लोग व्यवहार में लाए हैं, और आपके दृढ़ विश्वास का, संकल्प का, परिश्रम का परिमाण है यह। और आपकी सफलता के पीछे जहां आपका परिश्रम है, आपकी लगन है, मेहनत है, वहीं आपके माता पिता का त्याग है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है, परिवार के लोगों का सहयोग है। इन सभी के एक साथ होने से, सबकी प्रार्थनाएं भी हैं आपके साथ। और प्रार्थना में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार अभी प्रार्थना भी आपको रोज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रोज आज से, जब से आप अपने नए जीवन का नया अध्याय, अपने जीवन का नया अध्याय जब प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि आपके लिए भी सब प्रार्थना करते हैं, अभी आपके माता पिता करते हैं, और आप भी प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे दोनों, तो आपके मन में कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी आपको जो है घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा।
कि ये मेरे द्वारा ही जो है सब कुछ हो रहा है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति भी है जो मेरे पीछे खड़ी है, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें अगर सफलता मिल रही है, वो संपन्नता हो रही है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 युवा साथियों को आज यहाँ पर हम सभी को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को भी, सभी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने भी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, उनको भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, आज से आपकी पहचान उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के रूप में होगी, और आपको अपने कार्यों से अब ये दिखाना होगा कि जब व्यवस्था में योग्य एवं कर्मठ और ईमानदार युवा आगे आते हैं, तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि युवा कह रहा हूँ मैं, तो क्या हम लोग जो जिनके बारे में रेखा जी कह रही थी अभी कि उनको भी आज जो है कार्यकर्ती से सुपरवाइजर बनने का अवसर मिल रहा है, तो मैं युवा के बारे में बहुत, मैंने युवा बचपन से कभी छात्र राजनीति में और कभी युवा राजनीति में, दोनों में काम किया है। तब मैं कहता था युवा कौन होता है। नरेश जी हमारे अभिभावक हैं, यहाँ बैठे हैं, हम कहते थे युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जो हर मुश्किल में रास्ता निकालता है। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। और भी मैं बहुत बोल सकता हूं इसमें। युवा वो होता है जो रेत से भी तेल निकालना जानता है। तो आप सबके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि युवा इधर जरूर है, लेकिन ये भी युवाओं से कम नहीं है। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब भर्ती परीक्षाओं की चर्चा परिणामों से अधिक विवादों और नकल माफियाओं के कारण होती थी। आप सबको भली बात याद होगा, अधिकतर भर्ती परीक्षाएं संदेह, विवाद और भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरी रहती थी, और जो प्रतिभाशाली युवा होते थे उनके मन में परीक्षाओं में जाने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही जो है संदेह होता था कि उनकी मेहनत को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उनका चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट संकल्प लिया कि उत्तराखंड में युवाओं के सपनों के साथ किसी भी माफिया तंत्र को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और इसी सोच के साथ हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया, और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप सबके सामने है कि आज किसी भी युवा को सफलता उसके परिचय से नहीं, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ताल्लुक किससे हैं, उसके पीछे कोई सिफारिश है कि नहीं है, किसी बड़े परिवार से है क्या, कहीं से है क्या, कोई ऐसी जगह से है जहाँ से जैक लग सकता है, वो नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, योग्यता
और क्षमता से आज चयन होता है। साथियों, उस युवा का संघर्ष जो सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे वही समझ सकता है जिसने संघर्ष को जिया हो। और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता समझ सकते हैं जो एक सामान्य छोटी सी कोई परचून की दुकान चलाता है, कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई गांव में छोटा सा खेत सब्जी लगाकर, एक भैंस गाय पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए दूर भेजता था। और जब उनका बेटा योग्य भी होता था, उसके अंदर क्षमता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी और मेहनत भी करता था, उसके बाद भी उसका चयन नहीं होता था, तो जो बेटों का हाल होता होगा वो तो उनका आत्मविश्वास गिरता ही था। लेकिन आप जरा सोचिए कि उनके माता पिता का क्या हाल होता होगा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे। उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और यही कारण है कि आज युवा उन लोगों की पहचान बन चुका है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे। और युवा अच्छी तरह से जान गए हैं कि बड़ी बड़ी बातें होती थी पहले, कि आज हमने ये इतनी भर्तियां निकाल दी, भर्तियां निकलती थी वो कैंसिल हो जाती थी, रिजल्ट उसका कभी निकलता ही नहीं था, और निकलता भी था तो थोड़े दिनों बाद पूरा हंगामा मचता था कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए साथियों, आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है, सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला है। और हमने केवल नौकरियों को ही नहीं संपन्न कराया, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान देने का भी प्रयास किया है। आप सभी 276 युवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे युवा साथियों, आज आप जिन विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं वे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, जनमानस की सेवा की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभाग हैं।